Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 10th, which is magnification. And magnification helps us very much in solving numericals. Numericals को solve करने में ये टॉपिक हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मैग्निफिकेशन जो है हमें बहुत सारी चीज़ों को, इसका ब्रॉड व्यू है, ठीक है ना, ब्रॉड व्यू है इसका बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसकी यूनिट क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय, जब भी हम कभी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो स्मॉल m से हम इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन। फिर हम बात करेंगे इसकी यूनिट की। इट हैज़ नो यूनिट, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना, नो यूनिट कोई यूनिट नहीं होती। इसको हम समझाएंगे अभी कि क्यों नहीं होती है, ठीक है, एग्जाम्पल भी देंगे इसका कि यूनिट क्यों नहीं होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्निफिकेशन एक्चुअल में है क्या। मैग्निफिकेशन को अगर हम समझना चाहें तो मैग्निफिकेशन का सबसे पहला बेसिक फार्मूला, मैग्निफिकेशन का सबसे बेसिक फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू हाइट ऑफ, या फिर साइज़ लिख सकते हैं आप इसको, साइज़ ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जिसको हम डिनोट करते हैं HI से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है इसका, जिसको कोई भी देख करके बता देगा कि मैग्निफिकेशन क्या है। इट इज़ द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक रेशो है दोनों की, बस और कुछ नहीं है। दूसरा एक और फॉर्मूला भी इसका हमें आना चाहिए, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u, where v is the image distance and all distances are measured from pole of the mirror and u is the object distance, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बड़े बेसिक से फॉर्मूले हैं, इसको देख करके ये आप समझ गए होंगे कि मैग्निफिकेशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड है, और दोनों ही फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं, यही एक फॉर्मूले की फॉर्म में इसको याद करना है आपने। इसकी यूनिट क्यों नहीं है वो इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम इमेज डिस्टेंस को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर कट गया, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट बची नहीं बची। सिमिलरली हाइट ऑफ इमेज हम सेंटीमीटर में या मीटर में ले रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम सेंटीमीटर या मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर कट गई, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं हुई। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें, मैग्निफिकेशन हमें सिर्फ यही नहीं है कि हाइट ऑफ इमेज को कैलकुलेट करने के लिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा भी इसका एक ब्रॉड व्यू है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हेल्प करने में मदद करती है। सबसे पहली चीज़, मैग्निफिकेशन हमें किसी भी इमेज के बारे में बताती है कि वो इमेज कैसी है, नेचर ऑफ इमेज बताती है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हमें मैग्निफिकेशन का पता होगा तो वो हमें नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताएगी। अब नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ भाई? नेचर ऑफ इमेज हमने दो ही टाइप की इमेजेस पढ़ी हैं, रियल और इन्वर्टेड, दूसरे नंबर पे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बता देगा कि इमेज रियल है, सबसे पहले हमने पढ़ी है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जहाँ रियल वर्ड आता है वहाँ इन्वर्टेड जरूर आएगी, क्योंकि जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड ही बनती है। दूसरे नंबर पर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हमें ये बता देगा कि जो इमेज बनने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड है। सिर्फ मैग्निफिकेशन को देख करके आप बता पाएंगे कि मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग
सिर्फ आपको मैग्नीफिकेशन दी जाएगी कि मान लो मैग्नीफिकेशन आपको दी गई +1 या दे दी गई 1.2, 3.2, 0.4, तो उसको देख करके आप बता देंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। समझाएंगे कि कैसे। अभी पहले समझे कि क्या क्या हेल्प करने में मदद कर रहा है हमें। मैग्नीफिकेशन सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज बता रहा है। दूसरा साइज़ ऑफ इमेज भी हम इससे पता कर सकते हैं। साइज़ ऑफ इमेज बड़ी ही आसानी से अगर आप मैग्नीफिकेशन को देखेंगे तो आप उसको देख करके ही बता देंगे कि साइज़ ऑफ इमेज क्या होने वाला है। ठीक है, साइज़ ऑफ इमेज से हमारा क्या मतलब है भाई? साइज़ ऑफ इमेज से हम क्या समझते हैं? साइज़ ऑफ इमेज को हम देखेंगे इन कंपैरिजन टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे पता करेंगे कि साइज़ ऑफ इमेज क्या है? किसी को तो कंपैरिजन करना ही होगा ना। किसके साथ कंपैरिजन करें? इमेज का कंपैरिजन करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। देखेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी आई है या इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी आई है या फिर इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर आई है। तीन ही केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये भी यही मैग्नीफिकेशन बताएगा। सबसे दूसरे नंबर पर है हाइट ऑफ इमेज इज़ ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आता है तो वो भी मैग्नीफिकेशन से ही पता चलेगा। और तीसरा हाइट ऑफ इमेज इज़ लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैग्नीफिकेशन से ही पता चलेगा। रूल समझाएंगे कि कैसे पता चलेगा। अभी समझिए कि क्या हेल्प कर रहा है हमारी। ये दो हेल्प इसने कर दी। नेचर ऑफ इमेज को समझने में हेल्प करता है, साइज़ ऑफ इमेज को समझने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ मिरर को भी समझने में हमारी हेल्प करता है। मिरर को कैटेगराइज करने में किसी न्यूमेरिकल के अंदर मैग्नीफिकेशन अगर दे दी गई तो आप मैग्नीफिकेशन को देख करके ही बता पाएंगे कि टाइप ऑफ मिरर कैसा है। टाइप ऑफ मिरर कैसा है। ठीक है, आपने समझा कि मैग्नीफिकेशन जो है हमारे पास बहुत सारी हेल्प कर रहा है। टाइप ऑफ मिरर कन्वेक्स है या फिर कनकेव है या फिर प्लेन मिरर है। ठीक है, या फिर प्लेन मिरर है। सिर्फ आप मैग्नीफिकेशन से ही बता पाएंगे कि ये कौन से टाइप का मिरर है। सो कितना हेल्पफुल है ये मैग्नीफिकेशन जो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है। इमेज का साइज़ भी बता रहा है, इमेज की नेचर भी बता रहा है, टाइप ऑफ मिरर भी बता रहा है। सो इसको समझते हैं कि कब मैग्नीफिकेशन कितनी होगी ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ये साइज़ ऑफ इमेज भी बता पाए, नेचर ऑफ इमेज भी बता पाए और टाइप ऑफ मिरर भी बता पाए। उसको अभी समझते हैं। सो सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ इमेज को समझने में कैसे हेल्प करता है हमारी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इफ़ मैग्नीफिकेशन m इज़ कम आउट टू बी नेगेटिव, किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के बाद मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है या फिर हमें दिया हुआ कि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव, ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव, तो इसी से हम बता पाएंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। कैसे? देखिए, एक प्लेन मिरर होता है या फिर हमारे पास जो है एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के केस में अगर हम साइन कन्वेंशंस को लगाएं तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो नेगेटिव आने का मतलब मैग्नीफिकेशन का सभी डिस्टेंसेस राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, राइट साइड पे सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? इमेज कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव आने का मतलब इमेज इस साइड बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इस साइड बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। इतना ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आती है सो विच इम्प्लाइज इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इमेज ये पॉजिटिव आती है, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव कहाँ पे आएगी? पॉजिटिव मिरर के राइट साइड पे आएगी, ठीक है ना, क्योंकि उस साइड पे डिस्टेंसेस सभी पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अभी आप मैग्नीफिकेशन को देख करके बता देंगे कि इमेज कैसी है। अगर आपको मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में दी है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर आपको मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में दी है आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है।
पहला काम हमारा ख़त्म हुआ, दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक, साइज़ ऑफ इमेज भी हमें ये बताता है, ठीक है। साइज़ ऑफ इमेज कैसे बताता है, देखिए इसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमें बताएगा कि इमेज का साइज़ ज़्यादा है या ऑब्जेक्ट का साइज़ ज़्यादा है, किसका साइज़ किसके कंपैरिजन में क्या है, उसमें भी ये हमारी हेल्प करता है। सबसे पहली बात, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना हमने पढ़ा था, यस। सो अगर मैग्नीफिकेशन 1 आ जाए, समझिएगा इस चीज़ को, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ 1, इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 रख दो। 1 इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना आसानी से हमने पता कर लिया कि हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। कब, जब मैग्नीफिकेशन 1 है, ठीक है। दूसरी चीज़, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ लेस देन 1, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम आ जाए, 0.2, 0.3, 0.5, 0.67, 0.8 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मैग्नीफिकेशन है उसमें 1 लेस देन 1 रख दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीफिकेशन है उसको लेस देन 1 कर दो, और मैग्नीफिकेशन किसके बराबर है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। दैट मीन्स इसको लेस देन 1 कर दो, ठीक है ना। इसको लेस देन 1 करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज उधर चली जाएगी। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज़ लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमारी मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, ठीक है। तीसरी चीज़ भी है इसमें, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 आने का मतलब 1.2, 1.3, 1.5 कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तब मैग्नीफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे कह पाएंगे कि साइज़ ऑफ इमेज क्या है। सीधी सी बात है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ग्रेटर में क्या रख दो, ग्रेटर देन 1, फॉर्मूले से ही आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, m ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 होगा। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओ, हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी ये भी चीज़ बड़ी आसानी से हमें समझ में आ गई कि कब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, कब इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, कब इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। तीनों केसेस हमने अच्छे से समझे, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट दे करके पूछ सकता है कि मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो बताओ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या साइज़ होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना। वो नेचर भी पूछ सकते हैं, वो साइज़ भी पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिरर को बताने वाली मैग्नीफिकेशन मिरर को भी हमारे पास क्लासीफाई करने में हेल्प करती है। सो उसको भी पढ़ते हैं। इफ़ मैग्नीफिकेशन m, इफ़ सबसे पहला केस इसमें पढ़ रहे हैं, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव, m इज़ इक्वल टू पॉजिटिव एंड लेस देन 1, एंड लेस देन 1, इसको समझिएगा, दिस इज़ 1, ठीक है। 1 से छोटी है और पॉजिटिव वैल्यू है कुछ, ठीक है। 1 से छोटी क्या हो सकती है, 0.5, 0.6, 0.7, तब कौन सा मिरर होगा, दैट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। सो दिस विल बी कन्वेक्स मिरर। सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ m इज़ इक्वल टू पॉजिटिव ही है, आपकी बार भी पॉजिटिव ही है, बट लेस देन 1 की बजाय आपकी बार ग्रेटर देन 1 अगर आ जाए, पॉजिटिव हो बट ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव है लेकिन 1 से बड़ी ही है वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक कनकेव मिरर है। दैट मीन्स इट विल बी अ कॉनकेव मिरर। आप डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन को देखो और बताओ कि ये कौन सा मिरर है। बिल्कुल डायरेक्ट देखो, आप डायरेक्ट देखो कि मैग्नीफिकेशन बड़ी है या छोटी है। लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स बोल दो सीधा, बिल्कुल ठीक है ना। पॉजिटिव है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, कॉनकेव बोल दो सीधा, बिल्कुल डायरेक्ट क्लासीफाई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर नेगेटिव आ जाए, अभी तो पॉजिटिव के केसेस पढ़े हमने, पॉजिटिव है लेकिन लेस देन या ग्रेटर देन
1 है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाए, हमने नहीं देखना कि 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, नेगेटिव ही आ जाए वो, ठीक है, 1 से छोटी होगी ऑब्वियसली। इफ़ मैग्नीफिकेशन m इज़ नेगेटिव, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, दैट विल बी अ कॉनकेव मिरर, दैट विल बी अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। सो ये कुछ केसेस थे हमारे पास जिनको हमने डिस्कस किया मैग्नीफिकेशन को समझने के लिए। और अगर आपने ये वैल्यूज़ को समझा अच्छे तरीके से तो आप न्यूमेरिकल्स में इसको बड़े आसानी से मैग्नीफिकेशन को निकाल पाओगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो आपको साइज़ ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और टाइप ऑफ मिरर अगर पता करना है सो मैग्नीफिकेशन विल हेल्प यू, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस को करते हैं ताकि डिस्कशन और ज़्यादा ईजी हो जाए इस टॉपिक की, ठीक है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हम पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके पास नहीं है बट फॉर्मूला हम अंडरस्टैंड करते हैं ताकि क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। सो मिरर फॉर्मूला क्या है जनरली, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u होता है, u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u है, ठीक है। हम फिगर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही अभी तक पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। इतने रे डायग्राम्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। v अगर इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, v इज़ इमेज डिस्टेंस एंड f इज़ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f इज़ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, देन मिरर फॉर्मूला विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये फॉर्मूला रहने वाला है हमारे पास मिरर फॉर्मूला, और इसको हम यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन के अंदर भी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकालने के लिए। अभी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें तीनों चीज़ें हैं, फोकल लेंथ भी है, f इमेज डिस्टेंस भी है, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, u। अगर हमें कोई भी दो चीज़ दी हो तो तीसरी चीज़ हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर पाएंगे। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f from pole of convex mirror of focal length f. The linear magnification will be, लीनियर मैग्नीफिकेशन बतानी है। देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है, पहले वो लिख लेते हैं हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं सबसे पहला। इसमें हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f। जो भी डिस्टेंसेस दिए होते हैं उसको लिखते हैं और साइन कन्वेंशंस को याद रखना है, तब लिखना है किसी भी डिस्टेंस को। हमने पढ़े हैं कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखनी है, हाइट भी देखनी है किसी ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट देखनी है, तब भी साइन कन्वेंशंस को फॉलो करना है। अगर आपने साइन कन्वेंशंस नहीं देखी है, वो वीडियो साइन कन्वेंशंस वाली, उसको देखें तब इस न्यूमेरिकल को करें, ठीक है। और अगर आपको आता है तो वेरी गुड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू अस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इसको डिनोट किससे करते हैं, u से। कितना है, 2f है। अब देखो 2f तो नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर खड़ा होगा, मिरर के ऑब्वियसली किस साइड पे खड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। और लेफ्ट साइड पे सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ दी हुई है भाई, इसकी फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ डिनोट की जाती है f से, और ये गिवन है कितनी है, f है। तो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम कर रहे हैं इसको। तो कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की किधर होती है। देखिए कन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए। कन्वेक्स मिरर ये है, ठीक है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इधर की तरफ, फोकस इसका इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। इधर सभी डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव, इधर सभी डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो अभी फोकल लेंथ किधर है, उस साइड पे है, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। दिस एफ इज़ पॉजिटिव। कैलकुलेट करना है मैग्नीफिकेशन। द लीनियर मैग्नीफिकेशन विल बी, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हमने पढ़े, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा पढ़ा -v अपॉन u। जो भी फॉर्मूला हमें सूटेबल लगेगा हम उसको यूज़ करेंगे। आपको कौन सा फॉर्मूला सूटेबल लग रहा है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दी हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ दी है, यस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, तो इसमें से इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बट मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए दोनों का पता होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हमें एक ही चीज़ पता है,
u पता है, v नहीं पता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। हाइट वाले फॉर्मूले का यूज़ वैसे नहीं कर सकते क्योंकि हाइट कोई दी ही नहीं है। तो तीसरा फॉर्मूला कौन बचा, मिरर फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये गिवन ही नहीं है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ का जो ये मिरर फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला हम जो भी एक चीज़ इसमें गिवन नहीं है उसको निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसमें फोकल लेंथ दी है, यस वेरी गुड, 1/f ही है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस नहीं दिया है, 1/v प्लस 1/-2f, दोनों वैल्यूज लिख ली। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 1/v माइनस 1/2f इज इक्वल टू 1/f। 1/v को उधर ही रखेंगे और बाकी क्वांटिटीज़ को इधर ले आएंगे, दैट मीन्स 1/f माइनस था उधर, इधर आके प्लस हो जाएगा, अपॉन 1/2f, ठीक है, इधर आके प्लस हो जाएगा। और कितना बनेगा, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 2f, इधर कितना आएगा, ये 2 + 1 इज इक्वल टू 1/v, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 3/2f इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। और इसको अगर हम v को निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v कितना आ गया, v इज इक्वल टू 2f/3, ठीक है, v निकाल लिया हमने। अगर v निकाल लिया हमने और u हमें पता है तो मैग्नीफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाना काम आएगा, v और u वाला, इसमें इसको रख देते हैं। मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। माइनस v की वैल्यू आई है 2f/3, ठीक है, और अपॉन u की वैल्यू है -2f। -2f कहाँ चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई में, -2f/3 इंटू -2f, 2f से 2f कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सिर्फ बचा 1/3। दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन। कितनी आसानी से हमने मैग्नीफिकेशन को निकाला, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन कैसी आई है, अगर हमें पता करना हो कि कौन सा मिरर है, अभी तो हमें पता है इसका तो मिरर कन्वेक्स है, लेकिन अगर हम इससे पता करना चाहें कि कौन सा मिरर है, हमें शुरू में ना दिया हो कि मिरर कन्वेक्स है या कनकेव है, हमें सिर्फ यही दिया हो, तो मैग्नीफिकेशन देखिए अकॉर्डिंग टू कन्वेक्स ही आई है। 1/3 का मतलब कितना हुआ, 0.33 समथिंग, है ना। और ये कैसी मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। मैग्नीफिकेशन जब लेस देन 1 हो और पॉजिटिव भी हो तो ये कौन सा मिरर होता है, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, हमने अभी पढ़ा पीछे, ठीक है ना। सो मिरर को डिफाइन करने के लिए भी मैग्नीफिकेशन का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे से। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 cm is formed at a point which is 10 cm more distant from the mirror than the object. The magnification of images, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी है और फोकल लेंथ दी हुई है। सो कॉनकेव मिरर जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर हमें दिया हुआ है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ इज़ गिवन टू अस। फोकल लेंथ कितनी है भाई, फोकल लेंथ डिनोट की जाती है स्मॉल f से, कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर है। और क्योंकि कनकेव की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, किस साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे होती है, और लेफ्ट साइड पे सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती है, इसलिए इसको -12 लेंगे हम। सेकंड बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, उसने कहा कि इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट विच इज़ 10 सेंटीमीटर मोर डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर दैन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा दूरी पर बन रही है इमेज, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है दूर 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं। लेट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो x है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ x सेंटीमीटर। क्योंकि साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट किधर खड़ा होता है, लेफ्ट साइड पे, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव ही रहने वाला है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कभी भी राइट पे नहीं जाएगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर और दूर बन रही है,
इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और दूर है, यानी x में 10 और जोड़ दो तो वो इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। सिंपली क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू हमें दी हुई नहीं है। ठीक है ना। सो 1/f फोकल लेंथ कितनी है भाई, -12 इज इक्वल टू 1/v और इमेज डिस्टेंस कितना है, -x प्लस 10 एंड प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -x। सॉल्व कर लेंगे, जो माइनस प्लस है सोल्व करने वाला उसको सोल्व कर लेंगे। माइनस ऊपर चला गया यहाँ से, x प्लस 10 नीचे ही पड़ा हुआ है, माइनस प्लस माइनस हो गया और 1/x बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, x इंटू एक्स प्लस 10 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 10 इधर पड़ा हुआ है, ऊपर चला जाएगा, -x, माइनस ऊपर पहले से ही है, -x पड़ा हुआ है इधर, तो इधर चला जाएगा x प्लस 10। ठीक है, सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा और, -x माइनस 10, ब्रैकेट को खोल दिया हमने, अंदर बना इधर बना नीचे x² प्लस 10x, और इक्वल में अभी भी चल रहा है -1/12। ठीक है, सिंपली अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है इस वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x² प्लस 10x विल बी इक्वल टू, -12 को करेंगे -x है तो प्लस 12x, और माइनस ये -2x कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है ना, दिस इज़ -2x, ये -2x है यहाँ पर, -2x माइनस 10 अपॉन x² प्लस 10x। ठीक है ना, ये इसको हमने ये लिख लिया, x² प्लस 10x ऊपर चला गया, इज इक्वल टू कितना बचा है, इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, ये बचा है -2x माइनस 10, इसको माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 से, -12 को -2x से करेंगे तो प्लस का बनेगा 24x, और -10 को -12 से करेंगे तो प्लस का बनेगा 120। ठीक है, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई हमें नज़र आ रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं इसको, x² प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0, x² माइनस 14x सोल्व कर लिया और, ठीक है, इसको x के लिए, -120 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 120 कैसे फैक्टर बनाओ जो 14 बन जाए, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सम या सब्ट्रैक्ट करके। तो 120 का हम एलसीएम ले लेंगे सिंपली, 260, 230, 215, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो अगर ध्यान से देखें तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और फिर 20 और 3 2 जा 6, 20 और 6 बन रहे हैं। तो x² माइनस 20x प्लस 6x प्लस 120, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 20, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 120 है ये, इसको यहाँ पे माइनस ही रखेंगे। ठीक है ना, ये बचेगा x 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो इधर बचा x की वैल्यू, दो ही वैल्यू आई, x की वैल्यू 20 आई और x की वैल्यू -6 आई। अभी देखने की बात यह है कि दो वैल्यूज़ में से किस वैल्यू का यूज़ करें। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, नहीं, किसी एक ही वैल्यू को यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है। ठीक है, अब मान तो हमने x है लेकिन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग उसको माइनस लिखा है, तो दो तरीके से समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि हम इसको प्लस लेके चले हैं। प्लस कैसे लेके चले हैं कि x हमने माना है, माइनस तो हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लगाया था। तो अगर प्लस की अकॉर्डिंग वैल्यू लेके चले तो प्लस वाली ही इसकी वैल्यू होनी चाहिए, माइनस वाली नहीं होगी। दूसरा एक और आंसर जो है इसका हम दे सकते हैं, एक और बड़ा ही लॉजिकल रीज़न है, अगर हम x की वैल्यू को माइनस लेके चलेंगे, मान लेते हैं कि x की वैल्यू को -6 ले रहे हैं, तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग तो हमने पहले से इसमें माइनस लगाया हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं हो सकता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। दैट मीन्स x की वैल्यू -6 तो ले ही नहीं सकते, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। सो x की वैल्यू क्या लेंगे 20। ठीक है, सो जो भी वैल्यूज़ हैं उनको रख देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा देखिए ज़रा,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमने x माना था, हालांकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -x है तो माइनस ले लेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस देखिए, इमेज डिस्टेंस कितना आना चाहिए, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू -x + 10 था हमारा, था ना, तो -x की वैल्यू आई है 20, x की वैल्यू आई है 20 + 10, दैट मीन्स -30 सेंटीमीटर, यानी u आ गया -20, v आ गया -30। क्या निकल सकता है, मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट की जा सकती है। सो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -v/u, -v की वैल्यू है माइनस में 30 अपॉन में u है -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 30 अपॉन माइनस के 20, 0 से 0 कट जाएगा, -3/2 या फिर आप कहो -1.5 इज़ द मैग्नीफिकेशन फॉर दिस केस। ठीक है बच्चों, सो ये मैग्नीफिकेशन आ गया हमारे पास। अब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये कनकेव मिरर है और एक्चुअली में कनकेव मिरर हमें दिया हुआ है, तो क्रॉस वेरीफाई भी ये हो गया। ठीक है ना। सो आगे सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब की बार फिर से कॉनकेव मिरर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कॉनकेव मिरर अब दोबारा से ले रहे हैं हम। कॉनकेव मिरर हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, सो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू अस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू अस विच इज़ u, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट पे लेते हैं, -60 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज भी इसी साइड पर बन रही है और 30 सेंटीमीटर इधर है। सो इमेज डिस्टेंस भी लिख देंगे। इमेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग v से डिनोट करते हैं। 30 सेंटीमीटर बन रही है और इसी साइड पे बन रही है तो माइनस हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। क्या निकालना भाई, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बता दो क्या होगी। ठीक है, बड़ा आसान है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u होता है। ठीक है, माइनस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो -30 है अपॉन में u कितना है -60, ये बनेगा +30 अपॉन -60, 0 से 0 कट जाएगा, -1/2, या फिर आप कह लो मैग्नीफिकेशन जो है वो आएगी -0.5। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आई है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ये कनकेव मिरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्नीफिकेशन। दोनों बताने हैं कि इमेज कहाँ बनेगी और मैग्नीफिकेशन क्या होगी। देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स HO इज इक्वल टू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर, और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू अस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, डिनोटेड बाय u होता है, और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव लेंगे, 20 सेंटीमीटर है, सो 20 सेंटीमीटर तो होगा बट नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे खड़ा होता है ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स मिरर है भाई। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, कन्वेक्स मिरर है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 2f, या फिर आप कह लें कि f फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं।
रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की दुगनी होती है, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ एफ निकाली जा सकती है। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू r/2, 30/2 इज़ 15 सेंटीमीटर। निकाल लिया हमने, निकाल लिया। क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की लोकेशन बतानी है। वी बताओ पहले तो, वी बताने के लिए मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल, 1/f फोकल लेंथ 15 है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहने वाली है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो 1/15, 1/v, v कितना है हमारे पास, निकालना है इमेज का, इमेज की पोजीशन भी बतानी है, प्लस 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20। सो जो गिवन है उसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, 1/v को इधर ही रखो, बाकी v के लिए इसको सोल्व कर लो। 1/15 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 20, 15 और 20 कैल्शियम कितना आएगा 60। ठीक है, सो 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60 प्लस 23 जा 60 इज इक्वल टू 1/v, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 60/7, 60/7, दैट मीन्स 7 8 जा 56। ठीक है, 8 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 5 जा 36। ठीक है, 8.5 समथिंग आएगी हमारा इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 60/7 ही ले लेंगे, इसको 8.5 लेने की ज़रूरत नहीं है, 8.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मैग्नीफिकेशन भी बतानी है। अच्छा, इमेज कहाँ पर बनी, इमेज कैसी होगी, इमेज का जो डिस्टेंस वो कैसा वो मैग्नीफिकेशन बताएगा। ठीक है ना, इमेज कैसी होगी, नेचर में कैसी होगी। ठीक है ना, लोकेशन भी बता देगा, लोकेशन जो है वो लोकेशन तो हमने पता कर ली है, इमेज की नेचर मैग्नीफिकेशन बताएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u माइनस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस आया है 60/7, कितना आया है -60/7 अपॉन कितना आ जाएगा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, सो इसको जब सोल्व करेंगे -60/7 इंटू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 23 जा 60, सो दिस विल बी 3/7, 3/7 इज़ मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन को हम कह सकते हैं कि ये कितना आएगा, पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, 0 7 4 जा 28, मैग्नीफिकेशन इज़ 0.4। क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आई है तो ऑब्वियसली ये कन्वेक्स मिरर है। मैग्नीफिकेशन कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तो ये कन्वेक्स मिरर ही है, और कन्वेक्स मिरर ही गिवन था हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कन्वेक्स मिरर हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं इसको। ठीक है, इधर ही कर देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं इसको। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है भाई, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज़ गिवन टू अस, और क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो 15 का 15 ही रहने वाला है, चेंज नहीं करना, माइनस नहीं लगाना, माइनस कनकेव के केस में आता है। ठीक है, ए 15 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ए 15 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू अस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है HO, जिससे नोट करते हैं इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 15 सेंटीमीटर, 15 ही सेंटीमीटर ये टॉल है। ठीक है, अब क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पॉजिटिव ही रहने वाली है, इसको चेंज नहीं करना। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर, क्योंकि लेफ्ट साइड पे होते हैं तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इमेज, इमेज का साइज़ बताना है, v बताना है, मैग्नीफिकेशन पे निकाल सकते हैं, अगर पूछ लिया जाए मैग्नीफिकेशन कितनी है वो भी निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये सब कुछ दिया हुआ है, मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सिंपल है। 1/f फोकल लेंथ इज़ 15, 1/v इमेज निकालना है,
प्लस 1/u ऑब्जेक्ट -10, 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15, 1/v को उधर ही रखेंगे, इधर सोल्व कर लेंगे, 1/15 प्लस 1/10, ठीक है। 15 का और 10 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 15 एज इट इज़, 2 5 या 10, 3 5 या 15, 5 एज इट इज़, 5 5 5 या 5, 15 2 या 30 आएगा एलसीएम, ठीक है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 5/30 हो जाएगा इधर, यू तो 30/5 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। इमेज के डिस्टेंस कितना आया? इमेज का डिस्टेंस कितना आया? 6 सेंटीमीटर। इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है? इमेज डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है। मैग्नीफिकेशन भी पूछ ली जाए मान लो, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, सिंपली निकालो मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, -v, माइनस मतलब -6 सेंटीमीटर अपॉन u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इट इज़ -10, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6, और सिंपली इसको जो है हम कर सकते हैं, बिल्कुल डेसिमल लगा सकते हैं। दिस विल बी 0.6 m। फिर से देख लीजिए, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसके सामने मीटर सेंटीमीटर नहीं लिख सकते आप, ठीक है। इट हैज़ नो यूनिट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नीफिकेशन। ये सब हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा, जाना कि मैग्नीफिकेशन हमें कितनी सारी चीज़ों को बता सकती है। इमेज की नेचर के बारे में बताती है, ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसमें हम मिरर फॉर्मूले से, इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, मिरर फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, मैग्नीफिकेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैग्नीफिकेशन।